Presenting by Nandini Films। आप किसी के भी शिष्य हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, प्रथम बात मैं ये कहना चाहूँगा, अपने से जो बड़े हैं, गुणवान हैं, गुणी हैं, वो हमारे गुरु हैं। अब सांसारिक में 7 गुरु बताए हैं। प्रथम माता पिता है, दूसरा दाई है, तीसरे स्कूली शिक्षा देने वाले हैं, चौथे सत्संग में बिठाने का जो कार्य करते हैं। इस तरह से 7 गुरु बताए। मैं आप सभी से मात्र एक बात कहना चाहूंगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। पहले अपने आप पे कंट्रोल, सात्विक भोजन करें आप सभी। देखिएगा श्रावण मास है, अभी अभी गुरु पूर्णिमा गई है 13 तारीख को। काफी गुरु भक्त आए थे, उसमें एक विषय चला था सत्संग का, कि सत्संग किसको कहते हैं। आज आप सभी लोग इस सत्संग में विराजमान हैं। ये सत्संग हम कहते हैं, मगर है मात्र ये कीर्तन है। हम कीर्तन करते हैं संतों के माध्यम, संतों के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, भजन हैं, उनका हम कीर्तन करते हैं, दोबारा उनको गाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, सत्संग का अर्थ क्या है? मात्र आप जाकर के कीर्तन में बैठे, एक तरफ भजन हो रहे हैं, दूसरी तरफ घर की बातें हो रही है, वो सत्संग नहीं। स का मतलब है सरलता होनी चाहिए, अपने आप में सरल स्वभाव होना चाहिए। सत्संग का पहला स बड़ा छोटा कभी नहीं होना चाहिए। जो अपने से बड़े हैं उनको आप नमन करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जीवन की ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक आपके आगे चलेगी। तो स का मतलब सबसे पहले सरलता होनी चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रमेश ने तो बुलाओ तो तुम्हारी सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन तरह नहीं होना चाहिए स्वभाव। कहीं भी बुलाओ आप हाजिर हो जाए, ऐसा स्वभाव। लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाई होनी चाहिए अपने प्रति। पहली बात है सरलता। उसके पश्चात सत। व्यक्ति को कभी तमोगुण नहीं रखना चाहिए। पैसे का, जिन्हें हम कहते हैं घमंड, तमोगुण अपने स्वभाव में नहीं। सरलता होनी चाहिए, तमोगुण नहीं होना चाहिए। तत्व का ज्ञान होना चाहिए। मुख्य बात तो तत्व का ज्ञान। 5 तत्व का ये शरीर है, 42 तत्व तक ये शरीर की रचना जाती है, उसका ज्ञान होना चाहिए। बाद में सत, वापस स आता। स का मतलब आगे संयमता होनी चाहिए अपने आप में। अभी महाराज श्री ने एक वीडियो भेजा था, मां मंडलेश्वर लगते हैं वो, गिरी संप्रदाय से जो भी है। भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब संयम उनका शरीर पर भी नहीं है तो दूसरों पर, वाणी पे अगर संयम नहीं है तो सत्संग में वो सुधार नहीं कर सकते, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। है वो वाणी ऐसी बोलिए न मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। शीतलता जब आएगी, कहा है चंदन शीतल जगत में। चंदन बहुत शीतल ठंडक देता है, अगर आप मस्तक पे लगाओ तो बहुत ही ठंडक मिलती है। चंदन शीतल जगत में, चंदन से शशि शीत। शशि कहते चंद्रमा को, चंदन से भी ठंडा है चंद्रमा, रात को आपको ठंडक देता है वो। चंदन शीतल जगत में, चंदन से शशि शीत। चंदन शशि के युगल थे, इन दोनों से सत्संग नित ही शीत। साथियों, ये जो सत्संग है
ये इन दोनों से भी शीतल है। अगर आप शीतल भाव से बैठेंगे, संयमता से बैठेंगे, और ग का मतलब ज्ञानवान होना है, गर्व नहीं करना है किसी चीज का। पूरी सत्संग, मेरा कहने का तात्पर्य है यही है, आप सत्संग में कहीं जाए या न जाए, मगर इस सिद्धांतों को आप ध्यान में रखेंगे तो गुरु कृपा से आप आगे बढ़ेंगे। इस हम सभी की ओर से, और विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप शिक्षा में आगे बढ़ें, अपने बच्चों को आगे बढ़ावें। और एक बात से हम ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, मदिरा और मांस का जो सेवन है, आप उससे कृपया दूर रहे। बहुत समय पहले एक बात निकली थी, महाराज शिष्य तो होते मगर उनमें लक्षण नहीं आते। सही बात है, कई वर्ष हो गया चेला तो है पर उनमें गुण नहीं है। नाथ जी महाराज, हमारे बेकम नाथ जी महाराज ने बहुत ही सुंदर और सटीक एक जवाब दिया था। मैं उसी बात को आज भी मेरे जहन में के वास्ते में आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जवाब वो था, आप सभी लोग सुने। महाराज आजकल शिष्य होते हैं सिर्फ डांगड़ी में, उनके पिताजी माताजी या भाई बंधु, भाई थोड़ी शांति बनाए रखें, आप इस बात को सुने। उस डांगड़ी में वो शिष्य बनते हैं, 12 महीने पश्चात और एक सत्संग होती है कई घरों में। बस वो 12 महीने की एक और सत्संग होने वाली होती है। उस समय तक गुरु महाराज को याद रखते हैं कि हमारा फलाना गुरु महाराज। उन्हें बाद में कई बार रास्ता में मिले, कई बार तो वे निकल ही जाए, और कई बार कटिक जरूरी अर्जावे नहीं तो कह महाराज मन जानियो को नहीं। अब भाई तू मने नहीं जाने तो मैं तेने की जाने। सत्य बात है भाई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अभी गुरु पूर्णिमा गई है, इस परिवार से और भी शिष्य हैं। बड़े जब तक आगे नहीं आएंगे बच्चे शिक्षा नहीं ले सकते। तो परिवार के सदस्यों से मैं मेरे घर में भी कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, आप 12 महीना में गुरु पूर्णिमा एक बार आती है, अपने गुरु के दरबार तक जाएं, आप अपनी पीड़ा बताएं वहां पर। देखिएगा कोई रमेश गुरु नहीं है, या बेकम नाथ जी या नाथ जी महाराज ने, गुरु एक शब्द है, और उस शब्द के माध्यम से कृपा जो बरसती है सजनों, उसे हमें जरूर पाना चाहिए। अब लोग बाग देखे कि कैठा जाओ 150 रुपया खर्च हो, पर आप देखिएगा गुरु के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये भी लिखा है संतों ने। तो खाली हाथ का मतलब ये नहीं कि आप उनके कपड़े ले जाओ, मिठाई ले जाओ या रुपए पैसे ले जाओ। देखिएगा सच्ची सेवा तो एक पुष्पहार ले जाए, पुष्पहार की योग्यता नहीं तो एक फूल ले जाए। एक फूल के साथ अगर हो सके तो आप श्रीफल के रूप में वो भेंट ले जाएं। सजनों, ये जो श्रीफल है इसको मस्तक माना है संतों ने, और ये मस्तक है, अहंकार किस में रहता है? शरीर में अहंकार नहीं है, अहंकार मस्तक रोक है। अगर वो मस्तक झुक जावे, अहंकार झुक जावे तो गाड़ी पार हो जाए। तो मैं आज वो निवेदन करना चाहूँ, कोई बात नहीं, गुरु पूर्णिमा ने आप नहीं गया तो कोई बात नहीं, हाल ही बेगोई जे आप जरूर जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप भेंट लेकर के जाए, एक पुष्पहार ले जाए, महाराज को पहनाए और श्री चरणों में आप नमन करें। सजनों, कोई कहीं बाहर हो, कोई जरूरी नहीं कि आप बाहर गांव तक जाए। आपके आसपास में कोई सज्जन हो, आपसे वयोवृद्ध हो, संत हो, आप उन्हीं को पुष्पहार पहना करके आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ऐसा जरूर करना चाहिए, नहीं तो गुरु आज डांगड़ी में बढ़िया जो पाचो कई पदो कर डांगड़ी में पूछना पड़ेगा ना गुरु महाराज है कौन भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए सतगुरु दयाल की जय।